नमस्कार दोस्तों। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण आधारभूत अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों पर रखते हुए किया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को राष्ट्र को समर्पित किया था। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा किया था। 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से पारित हुआ था। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 15 अगस्त 1947 को 324 रह गई। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य शामिल हुए। प्रश्न यह उठता है कि जब संविधान सभा में करीब 300 सदस्य हमेशा मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था, तो आखिर क्यों डॉक्टर आम्बेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता क्यों कहा जाता है? यह सिर्फ डॉक्टर आम्बेडकर के व्यक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं कहते, बल्कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसे स्वीकारा और विभिन्न अध्येताओं ने भी किसी न किसी रूप में इसे मान्यता दी। नेहरू के आत्मकथा लेखक माइकेल ब्रेचर ने आम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। जब कोई भी अध्येता कहता है कि डॉक्टर आम्बेडकर संविधान के वास्तुकार थे, इसका निहितार्थ यह होता है कि जिस एक व्यक्तित्व की संविधान को साकार रूप देने में सबसे अधिक और निर्णायक भूमिका थी, यह दीगर बात है कि संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर आम्बेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों राव और एस.एन. मुखर्जी को दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस तथ्य से परिचित थी कि यह एक महान नेतृत्वकर्ता की अपने सहयोगियों के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा आभार है। आम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर आम्बेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टी.टी. कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवत सदन इस बात से अवगत है कि आपने जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है, उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य की वजहों से कमेटी की कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ है कि इस संविधान को लिखने का भार डॉक्टर आम्बेडकर के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है। अंबेडकर ने संविधान बनाने के दौरान समाज के निचले वर्गों के हितों को ध्यान में रखा था और समानता के लिए अधिकारों का वितरण और उनके संरक्षण के लिए उच्चतम कानूनी प्रणाली को बनाए रखने का प्रयास किया था। उन्होंने संविधान में स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्र मीडिया और बहुमत संरचना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था। इसलिए भारत के संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है
और उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है।